आप देख रहे हैं आंवला न्यूज, खबर आपके शहर की। आज हम आपके लिए राज्य के सबसे बड़े भूमि घोटाले की खबर लेकर आए हैं, जिसमें नरेंद्र नगर वन प्रभाग की काली कारस्तानी सामने आई है। इससे पहले ये कुछ साल पहले की ये फोटोएं ध्यान से देखिएगा। ये फोटोएं ये साबित करती हैं कि यहाँ पर वन विभाग की एक हाथी सुरक्षा दीवार भी हुआ करती थी, जिसे बनाने में हुए घपले तक में इसी विभाग का एक रेंजर जेल तक चला गया। बड़ी मुश्किल से बनी ये दीवार अपनी जमीन लुटवाने के लिए इसी वन विभाग द्वारा तोड़वा दी गई। ये राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकरण यानी एनजीटी स्तर से गंभीर जांच का विषय तो जरूर बनता है। अब यदि हमारे पास ये तस्वीरें नहीं होती तो ये विभाग अपनी अरबों की जमीन तक लुटाकर करोड़ों अंदर कर बाइज्जत बच निकलता। अब सबूत के तौर पर वहां कई सालों से रहने वाले एक युवक की जुबानी भी प्रमाण स्वरूप सुन ही लीजिए। कितने साल हो गए यहाँ? 16-17 साल हो गए। अच्छा, ये क्या है? ये जो पीछे टूटा हुआ है ये क्या है? एक चौकी बननी थी। अच्छा, यहाँ पे पीछे बंदा भी हुआ करता था? हाँ, बंदा था इधर पीछे। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक था वो बंदा? लास्ट तक था भाई। अच्छा, पूरा यहाँ पे बंदा था। कब टूटा वो बंदा? इसको भी काफ़ी समय हो गया। कितने समय हो गया? लगभग 4-5 साल हो गए। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? यही भाई बगल में। अच्छा, ये चौकी कब टूटी? ये इसको भी काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल हो गए। पहले ये चौकी टूटी है, बंदा टूटा? पहले ये टूट गई थी। ये टूटा, हाँ। फिर बंदा टूटा। हाँ। हमारा प्रकृति प्रेमियों, वनों को बचाने वालों, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वालों और सभी जागरूक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सभी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम देश के वनों को इन माफिया गिरोहों से बचा सकें और केंद्र सरकार को वन भूमि बचाने के लिए कड़े नियम बनाने के लिए बाध्य कर सके। वरना वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हमें पेड़ लगाने मात्र के लिए जमीन तक नहीं मिलेगी। ये विभाग अपनी जमीन लुटवाने के लिए इतने निचले स्तर तक गिर सकता था, इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम आपको पहले इस फोटो के बारे में बताते हैं। ये तस्वीरें हैं वन विभाग की चौकी की। ये पहले तक सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही अपनी जमीन के दलाली की बात आई तो ये चौकी भी टूटने लगी और इसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत तक दर्ज नहीं हुई। वहीं ताज्जुब की बात तो यह भी है कि अपनी इस टूटी चौकी की इस विभाग ने न्यायालय तक में इसलिए चर्चा नहीं की कि कहीं गलती से वन विभाग को अपनी जमीन वापस ना मिल जाए। तब उस काली कमाई का क्या होगा जो अपनी जमीन के दलाली में खाली थी। आज जब हमें अपनी काफी पुराने दस्तावेजों से ये तस्वीरें मिली तो हमने कार्यस्थल पर इस चौकी की जांच की। वहां कई सालों से रहने वाले एक युवक ने बताया कि ये चौकी 4-5 साल पहले तोड़ दी गई थी। यही नहीं, जमीन कब्जाने के लिए वन विभाग ने काफी लंबी चौड़ी हाथी सुरक्षा दीवार भी बनाई थी, जिसको भी इस जमीन को कब्जाने के लिए तुड़वा दिया गया। इस संबंध में हमने नरेंद्र नगर वन प्रभाग के प्रभागीय अधिकारी को उनकी सुरक्षा दीवार और चौकी के बारे में अवगत कराया। ताज्जुब तो इस बात का है कि उनके कार्यकाल को भी 2 साल पूरे होने को हैं और उन्हें इसकी जानकारी ना उनके एसडीओ ने दी और ना ही रेंजर ने दी और ना ही किसी दूसरे फील्ड के कर्मचारियों ने दी। उन्होंने इस संबंध में हमसे जांच की कार्रवाई करने की बात कही है। तहस नहस हो गई है, इस बारे में क्या कहेंगे सर? ये चीज़ चूँकि आपने अभी मेरे संज्ञान में लाई है तो मैं इसको चेक कराऊंगा और जो फोटोग्राफ्स आप बता रहे हैं वो भी आप मुझे दे दें तो उसका भी मैं स्क्रूटनी कराऊंगा। यही नहीं, अपनी जमीन बचाने के लिए इस हाथी सुरक्षा दीवार और चौकी तक का कोई जिक्र इस विभाग ने किसी न्यायालय में नहीं किया, जिससे ये सिविल कोर्ट से लेकर देश के उच्चतम न्यायालय से हारते हुए अपनी बहुमूल्य जमीन खो चुके हैं। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि इस विभाग की न्यायालय में कमजोर पैरवी के कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो इनके मामले की सुनवाई तक करना मुनासिब नहीं समझा।
इनकी इस बड़ी लापरवाही से ये जमीन अब विभाग के हाथों से जा चुकी है, लेकिन इसे बचाने के लिए आंवला डिजिटल मीडिया हमेशा आमजन को अवगत करवाता रहेगा। इससे पहले हमने अपने इसी आंवला न्यूज पोर्टल के माध्यम से पिछले साल, जिसका खबर शीर्षक था 100 करोड़ का वन भूमि घोटाले के माध्यम से जागरूक किया था। वहीं पूर्व सभासद मनीष कुकरेती को तो न वन विभाग और न तहसील प्रशासन से इस जमीन को बचाने के लिए मदद तो क्या, एक अदद सूचना तक नहीं मिल पा रही है। जी, ये क्या प्रकरण था, आप जरा इस बारे में डिटेल से बताइए। ऐसा हो गया, ये वन विभाग की जगह है। ये जो देहरादून से वन परिभाग नंदन नगर को ट्रांसफ़र हुई थी 555.39 एकड़ भूमि, जो ये 2003 में हुई थी। उसके बाद साल भर से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इस 24 बीघा के मामले में। ये सिविल कोर्ट नंदन नगर से वन विभाग हारी थी, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई थी टिहरी, वहाँ से हारी, तो इन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था हाई कोर्ट जाइए, तो ये गए नहीं। जब मैंने सूचना अधिकार साल भर पहले इसका प्रयोग करा, उसके बाद ये हाई कोर्ट गए। बताते चले कि ये वन भूमि देहरादून वन प्रभाग से नरेंद्र नगर वन प्रभाग को राज्य गठन के समय मिली थी, जिसे इन्होंने इस हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दे भी दिया। इस मामले में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और यहां तक प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कोई पैरवी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस संबंध में पीएमओ तक इसकी लिखित शिकायत 2 बार भेजी जा चुकी है। इसलिए हम अपनी खबर के माध्यम से सीधे वनों को बचाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, उच्च और उच्चतम न्यायालय से यही निवेदन कर रहे हैं। माननीय न्यायाधीश, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय यहां क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ साथ राज्य केंद्र सरकार के साथ खुद वन विभाग और राजस्व मिलकर वनों की बहुमूल्य भूमि को खुर्द-बुर्द कर रहा है। अब एक दिन ऐसा भी आएगा कि इन वन विभागों के पास नगरों से सटी हुई भूमि बची ही नहीं होगी। जब ये दिन आ सकता है तो एक दिन जंगल भी तहस नहस हो जाएंगे। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी भूमाफियाओं और सरकार से मिलकर इन वनों की भूमि को लूट रहे हैं। समस्त देश में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कुछ कम करने के लिए इन्हीं जंगलों से प्रकृति या वातावरण में हुए प्रदूषण से डैमेज कंट्रोल होता है। जब यहाँ जंगल ही नहीं रहेंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कैसे हो पाएगी। वैसे भी हम ग्लोबल वार्मिंग के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। देश में इससे बचने के लिए वाहनों को ऑड इवन की तर्ज पर सड़कों में चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में हम इन जंगलों को वन विभाग पर कड़े नियम लागू कर ही बचा सकते हैं और आरोपी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई और दूसरे अधिकारियों को इससे अच्छा सबक देने का सफल प्रयास कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, नरेंद्र नगर वन प्रभाग, ढालवाला वन भूमि ऋषि।